गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। 17 नवंबर गुरुवार। आज महिलाओं की गोष्ठी थी। शिखा ने गोष्ठी कराई। आज पूर्णिमा का हवन रेणु ने किया। सायंकाल से ही एक तेज सुगंध पूरे स्थल में फैली हुई थी। रात्रि 7 बजे तक सुगंध और भी तेज हो गई। बाद में रेणु व मदन ने बताया कि जब हवन खत्म हो गया, करीब 8:30 बजे रात्रि तक का समय हो रहा होगा, हम दोनों गुरुदेव के पास बैठे थे। कमरे में अचानक मिट्टी की सोंधी सुगंध ऐसा लग रहा था कि धूप से तपी पृथ्वी पर पानी बरसा हो और उसकी सुगंध उड़ रही है। बाद में ऐसा लगा जैसे कमरे में धूल उड़ रही है। यद्यपि धूल दिखाई नहीं दे रहा था, परंतु उसका आभास लग रहा था। गुरुदेव ने कहा, यह सत्य है, ऊपर के वृंदावन में यह कृत्य हो रहा है, अतः उसकी महक यहाँ फैली हुई है। 15 मिनट के बाद दोनों ही महक धीरे धीरे समाप्त हो गए। दिवाली के दिन एक घटना घटी कि कृष्ण की मूर्ति के पास चट चट की आवाज जैसे फुलझड़ी जमीन पर गिरी हो पास में, ऐसा सुनाई दिया। सिंपल बैठी थी, वह जली भी नहीं, जबकि उस कमरे में फुलझड़ी के आने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। गुरुदेव ने कहा, यह सभी घटनाएं सत्य हैं। यहाँ पर इस स्थल पर ऊपर की सत्ता हमेशा वर्तमान है। इसीलिए कहता हूं, मेरे पास रहो। तुम्हारा कितना समय मैं यूं ही बिता देता हूं। जब हमको अंदर से यह होने लगता है कि कुछ हानि होने वाली है, तो तुम्हारे चाहने के बावजूद मैं तुम्हें जाने नहीं देता। तुम्हें जाने की बहुत इच्छा होती है, बहुत जरूरी कार्य है, परंतु तुम्हें जाने नहीं देता। उतना समय मैं तुम्हारा अपने साथ रोक करके बिता देता हूं। जब वह समय निकल जाता है, तब तुम्हें जाने को कहता हूं। कभी कभी तुम्हारे जाने की इच्छा नहीं है, परंतु तुम्हें मैं भेज देता हूं। एक दिन तुम स्वयं कहोगे, सुरेश कैसे थे तुम। 22 नवंबर मंगलवार। आज सत्संग में ज्ञान चर्चा करते हुए गुरुदेव ने कहा, वल्लभाचार्य जी द्वारा 2 भेद दिए गए हैं। पहला, विकृति, जो बिगड़ जाता है, पुरानी दशा में नहीं लौटता, जैसे दही का दूध बनना। दूसरा, अविकृति, इसमें पुरानी दशा में बदल जाती है, जैसे लोहा गर्म करने पर अग्नि के समान हो जाता है, पुनः ठंडा होने पर वह वापस लोहे की तरह ही हो जाता है। उसी तरह संत के पास रहने पर संत की तरह तुम कार्य करते हो, पुनः यदि दुष्टों के साथ आने पर तुम वैसे ही दुष्ट बन जाओगे। इसी तरह अध्यात्म में साधना करते समय आध्यात्मिक रहते हैं और संसार में रह रह के संसारी बन जाते हैं। गुरुदेव ने कहा, पुरुष को पुरुषत्व से भय, यहाँ पर पुरुष के माने उसके पुरुषार्थ से है। पुरुष को पुरुषत्व से भय हो जाता है। इतने समय से मैं साधना कर रहे हैं, पता नहीं कुछ हो भी रहा है या नहीं। आप लोग यह बात निश्चित जान लें कि आप स्वर्ग के पात्र तो हो ही चुके हैं। इसे हम भी नहीं काट सकते, परंतु
स्वर्ग में स्थिरता नहीं है, कितने दिन रहोगे? हम आपको इसके बहुत ऊपर लेकर जाना चाहते हैं। यह अलग बात है कि जो कृत आपने किया है उसमें आपको नरक का स्पर्श होना है, परंतु जब आप भंवर गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, महाशून्य से ऊपर हो जाते हैं, तब आप ब्रह्मवत हो जाते हैं। सभी में एक ही आत्मा का बोध करने लग जाते हैं और यह सहज स्थिति है। पुलस्य ऋषि का बेटा निदाघ वह वेदों को रटा करता। एक बार ऋभु ऋषि जो आत्मज्ञानी और ब्रह्मज्ञ थे उधर से गुजरे। उन्होंने कहा, रटने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारा अंतःस्थल निर्मल होना चाहिए। तुम सभी में उसका वास देखो। मैं तो जा रहा हूं, परंतु तुम्हें यहीं इसी मिट्टी पे जीवन बिताना होगा। एक दिन उनकी इच्छा हुई देखें कि शिष्य की क्या स्थिति है। आए और कहे, मैं बहुत भूखा हूं। स्नान किया, खाना खाए। उसने कहा, महाराज तृप्त हुए? उन्होंने कहा, कौन भूखा होता है? मन? मन तो है ही नहीं। फिर प्राण? यह भी नहीं। यह शरीर? ये भी नहीं। वे अपने गुरु को पहचान गए और चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने कहा, बेटा, जब तुम प्राण नहीं, मन नहीं, शरीर नहीं, तो फिर भोजन तुम्हारे मात्र प्राण संचरण के लिए ही तो चाहिए। यह प्रकृति की क्रिया है। वह चले गए। कुछ दिन के बाद पुनः आए। राजा की सवारी जा रही थी। पूछा, यह क्या है? कहा, राजा की सवारी जा रही है। राजा कहाँ है? हाथी कहाँ है? उसने कहा, जो ऊपर बैठा है वह राजा, जो नीचे चल रहा है वह हाथी। उन्होंने कहा, तुम कौन और मैं कौन? वह फिर गुरु को पहचान गए। इस तरह का प्रश्न और कोई कर ही नहीं सकता। उन्हें पश्चाताप हुआ, इतने दिन हो गए, अभी भी भेद नहीं मिटा। सर्वव्यापकता का बोध अभी भी नहीं हुआ। जल चाहे समुद्र का हो, नदी का जल हो, जल तो जल ही है। गुरुदेव ने कहा, वल्लभाचार्य जी ने संसार और जगत का निरूपण किया। संसार संबंधों पर आधारित है। संसार में दुख है, सुख है। जो स्पर्श करे मेरा और तेरा का भेद जहां है वह संसार है। जगत जो दृश्यमान है वह जगत है। बाहर का पर्वत देखा, बहती हुई नदी देखी, यहां न सुख है न दुख है। यह जगत है। जगत विस्तार में है। जगत में भगवान अवतार लेते हैं और संसार में आप फंस सकते हैं, जगत में आप नहीं। आइए कुछ देर गुरु कीर्तन करते हैं। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। ओम गुरु ओम गुरुदेव, जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव।
ओम गुरु बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत नमन, सद्गुरु तुम्हें शत शत